जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कूली का जो डे 2 है वो काफ़ी हद तक वीक हो गया है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि भैया आज का जो दिन है वो कई जगहों पर वर्किंग डे भी है। और यही कारण है कि आज तीसरे दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है थोड़ा-सा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए कि अभी कल का दिन बचा हुआ है। और ये जो 4 दिन है ना, ये मूवी मतलब तबीयत से मचाने वाली है, ये बात पक्की है और इस बात में कोई डाउट नहीं है। इन सब के अलावा नरसिम्हा भी साइड बाय साइड अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि उसकी तो स्क्रीन्स भी अब डिवाइड हो चुकी हैं, ऑडियंस का अटेंशन भी डिवाइड हो चुका है। बट नरसिम्हा अपनी जगह पर उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस निकाल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कूली के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। ये रजनीकांत की एक एक्शन पैक्ड तमिल ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है द ग्रेट लोकेश कनगराज ने। थिएटर्स में 14 अगस्त 2025 को वॉर 2 के साथ में रिलीज हुई है। एंड तब से ही ये थिएटर्स में तबाही मचा रही है। आज हम इसके डे 2 और डे 3 के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और कहाँ तक पहुँच चुका है इसका कलेक्शन। साथ ही साथ देखेंगे कि कूली का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है एज कम्पेयर टू द अदर तमिल मूवीज। प्लस जूनियर एनटीआर के क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस मूवी के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, तो डे 2 को इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाला है दोस्तों। ये फिल्म ने इंडिया में एकदम धमाल मचा दिया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिपोर्ट्स, कूली ने डे 2 पे इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 53.5 करोड़ अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस। मैं जानता हूँ ये वॉर 2 से कम है एंड अच्छी बात है भाई, अगर किसी को खुश होने का मौका मिल रहा है तो। तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में मिलाकर इस मूवी ने ये टोटल कलेक्शन निकाला है। डे 1 पर जहां इसने 65 करोड़ से कलेक्शन निकाला था, तो उससे थोड़ा सा कम ही ये कलेक्शन हुआ है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे की वजह से फिल्म ने स्ट्रांग होल्ड दिखाया। तमिल वर्जन ने सबसे ज़्यादा कमाया है 34 करोड़। इसके बाद आता है तेलुगु वर्जन 13 करोड़। हिंदी में पहले दिन 4.5 करोड़ था, दूसरे दिन बढ़ के 6.5 करोड़ हो गया है। और कन्नड़ में इसने करीब 50 लाख रुपीज़ का कलेक्शन किया है। टोटल इंडिया नेट 2 दिन में इसका कलेक्शन हो चुका है 118 करोड़ रुपीस। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं कि भैया वर्ल्ड वाइड का क्या सीन है, तो कूली ने 2 दिनों में 250 से 300 करोड़ रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन निकाल लिया है वर्ल्ड वाइड। और अगर इस बात को समझो, डे 2 में इसने 93 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है, जिसमें कि ओवरसीज कलेक्शन था अराउंड 30 करोड़ रुपीस, मतलब कि करीब 3.4 मिलियन डॉलर्स। ये नंबर्स कूली को 2025 की बिगेस्ट तमिल ओपनर बना रहे हैं। ओवरसीज में स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने 8 मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं 2 दिनों में। तलाइवा का जलवा अभी भी पूरी दुनिया में कायम है, इस बात से एक बात तय हो रही है। अगर हम इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो दूसरे दिन जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है ना तमिल में, वो गई है 80.7, मतलब करीब 81% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है वहाँ पर। और थ्रू आउट द डे अच्छी खासी चली थी ये मूवी। इसके बाद बारी आ जाती है हिंदी 2D की, तो उसमें भी 55% की ऑक्यूपेंसी गई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसके नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ स्क्रीन्स आपको हिंदी में बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो कहाँ से मैनेज होगा वो एग्जिबिटर्स देखेंगे। और इसकी हिंदी में भी ऑक्यूपेंसी काफ़ी स्ट्रांग गई है, मतलब इवनिंग में तो 68% गई थी और नाइट शोज में 60% पहुंच गई थी। नेक्स्ट तेलुगु की बात करें तो वहाँ पर तो 86% की ऑक्यूपेंसी गई है। तो ओवरऑल अगर इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शानदार गई है। एंड वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बताया ही 245 करोड़ का इसका प्रिसाइज कलेक्शन अभी तक हो चुका है। एंड आज का कलेक्शन अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो भाई वो तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के पास पहुंच ही जाएगा। वहीं अगर मैं आज के इसके कलेक्शन की बात करूं तो आज का कलेक्शन, जैसा कि मैंने वॉर 2 के भी आपको उसमें बताया था कि थोड़ा सा वीक गया है, इसका भी थोड़ा सा वीक गया है। 18.8 करोड़ रुपीज़ का अभी तक इसने कलेक्शन निकाला है। इन टोटल इसका कलेक्शन 138 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी तमिल 2D की ऑक्यूपेंसी गई है आज 57% की। इसके बाद बारी आ जाती है हिंदी की, तो उसमें गई है आज 30% की। एंड देन अगेन तेलुगु में 55% की ऑक्यूपेंसी गई है। मतलब ऑक्यूपेंसी के लिहाज से आप ये नहीं कह सकते कहीं से कहीं तक भी मूवी कम है, बाकी तो अच्छा ही था। अब सवाल यह आ जाता है कि कूली का परफॉर्मेंस दूसरी तमिल मूवीज के मुकाबले कैसा है। तो दोस्तों, कूली ने तमिल सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पहली तमिल फिल्म बन गई है जो 2 दिनों में इंडिया में नेट 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है, बीटिंग फिल्म्स लाइक लियो और 2.0, जो कि 3 दिन में ये मार्क हिट कर पाए थे। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कूली का इंडिया नेट कलेक्शन 119 करोड़ रुपीस हो गया 2 दिनों में, जो इसे 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बना रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंपेयर अगर इसको हम करें, अजीत कुमार की गुड बैड अगली ने लाइफ टाइम कलेक्शन किया था 248 करोड़ रुपीस का। सूर्या की रेट्रो ने भी इससे कम ही कमाया था। कूली ने 2 दिन में ही इन फिल्म्स के लाइफ टाइम नंबर्स को चैलेंज कर दिया है। वर्ल्ड वाइड भी कूली ने 250 करोड़ रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन करके निकाला है। एंड इसके साथ ही इसने विदा मुयार्ची जिसने कि 138 करोड़ का कलेक्शन किया था, एंड ड्रैगन जिसने कि
50 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसको पीछे छोड़ दिया है। अगर कूली का ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ट्रेड एनालिस्ट बोल रहे हैं कि कूली रजनीकांत के 2.0 का ऑल टाइम तमिल रिकॉर्ड जो है 691 करोड़ का, उसको भी तोड़ सकती है। लेकिन सवाल यही है कि थलाइवा का मैजिक क्या इतना बड़ा चल पाएगा कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे सके? क्योंकि देखिए, ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है। ऑलमोस्ट 700 करोड़ का आपको कलेक्शन करके निकालना है एंड यकीन मानिए उसके लिए आपको काफ़ी दिनों तक थिएटर में टिके रहना पड़ेगा। इसके साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 8 हफ्ते का इसको एक विंडो मिला है ओटीटी पर रिलीज होने से पहले। तो 8 हफ्ते तक तो ये मूवी यहाँ पर टिकी रहेगी। उसके दौरान ये मूवी अगर अच्छा रिकॉर्ड बना लेती तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। दरअसल जूनियर एनटीआर का तेलुगु इम्पैक्ट जो है दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जूनियर एनटीआर की वजह से कूली के तेलुगु कलेक्शन स्ट्रांग है। मतलब सोशल मीडिया पे कुछ लोग लगातार इस बारे में बोल रहे हैं कि जूनियर एनटीआर की वजह से कूली का जो तेलुगु कलेक्शन है वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन देखिए, ये कहीं से कहीं तक सच नहीं है। कूली में जिस तरीके की परफॉर्मेंस रजनीकांत जी ने दी है, ये फिल्म रजनीकांत, नागार्जुन, श्रुति हसन, आमिर खान के स्टार पावर से सजी हुई है और उसी के कारण ये कलेक्शन आ रहा है। जूनियर एनटीआर के कारण ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। जैसे हम वॉर 2 की अगर बात करें, दूसरे दिन उसका सिग्निफिकेंट कलेक्शन गिर गया है तेलुगु में। तो तेलुगु वर्जन के जो कलेक्शन है वो मुझे लगता है कि इतने भी कोई वीक नहीं है कि आप बोल दें कि यार ये मूवी ने तेलुगु में वीक हो गई है। जैसे अगर मैं देखूं तो डे 1 पर इस मूवी ने तेलुगु में 15.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो डे 2 पर भी इसे 13.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। एज सच कोई बहुत बड़ा अंतर जो है वो निकल कर सामने नहीं आया है। प्योरली रजनीकांत के स्टार पावर और लोकेश कनगराज के एलसी यूनिवर्स का फैन बेस ही एक बड़ा कारण है कि इस मूवी को बिना इफ एंड बट के लोग देख रहे हैं। तेलुगु मार्केट्स में स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कूली का डे 2 का ऑक्यूपेंसी 85% गया है, जो कि दिखाता है कि थलाइवा का क्रेज साउथ इंडिया में कितना बेहतरीन तरीके से है। जूनियर एनटीआर का नाम शायद वॉर 2 के साथ मिक्सअप हुआ है, जिसमें कि वो लीड रोल में है। तो क्लियर है कि कूली के तेलुगु सक्सेस रजनीकांत का मैजिक है, ना कि कहीं ना कहीं से भी आप ये सोचें कि भैया वॉर 2 के कारण इस मूवी को कहीं से कहीं तक कुछ फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है। अगर हम लोग मिक्स्ड रिव्यूज़ की ही बात करें तो देखिए, कूली को लेकर भी क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यूज़ निकल कर सामने आए हैं। जहाँ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले तो वहीं पर कुछ नेगेटिव भी मिले। ऑडियंस को रजनीकांत का स्वैग, एक्शन सीक्वेंसेस और लोकेश कनगराज का डायरेक्शन थोड़ा बहुत एक हद तक पसंद आया है। हालांकि लोकेश कनगराज का मिडास टच इस मूवी से थोड़ा सा गायब है। वीएफएक्स भी थोड़ा बहुत तो एवरेज है ही। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्शन व्हीकल है, बट रजनीकांत इसके हीरो हैं। एक्स पे एक बंदे ने लिखा कि रजनीकांत का जो करिश्मा है वो सब कुछ कैरी कर रहा है, जबकि एक और ने कहा कि स्टोरी और वीएफएक्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बाकी सब ठीक है। ये जो मिक्स्ड बज है ये डे 2 पे थोड़ा असर जरूर दिखाएगा। तमिल और तेलुगु कलेक्शंस में 17% डिप आया है डे 1 से, लेकिन इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे और रजनीकांत का फैन बेस इस मूवी को अभी भी स्ट्रांग बनाकर रखा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, कि कूली 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फर्स्ट वीक में पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर नेगेटिव रिव्यूज लॉन्ग रन में कलेक्शन को डैम्प कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।